हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के विज्ञान के चैप्टर 7 जो गति नाम से जो चैप्टर है उसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। और उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है उसका एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो हमको दिया हुआ है कि एक एथलीट बोलते हैं जो दौड़ लगाते हैं, उन लोगों को एथलीट बोलते हैं। तो एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, तो वृत्तीय रास्ता मतलब गोल रास्ता, तो ये वृत्ताकार रास्ता होगा हमारा। तो इसमें वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास हमको दिया है 200 मीटर है। तो व्यास आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अगर यहाँ पे बीच में सेंटर है तो पूरा सेंटर से ये जो है ये 200 मीटर है टोटल, 200, तो 200 मीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो व्यास की आधी होती है, त्रिज्या जो है। तो अगर ये पूरा व्यास 200 मीटर है तो त्रिज्या जो r बराबर है वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर, और ये भी हो जाएगी r बराबर 100 मीटर। तो 100 मीटर और 100 मीटर मिलकर हो जाएंगे 200 मीटर। तो इसका एक चक्कर, यानी कि अगर वो ऐसे करके भाग रहा है तो ऐसे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो अगर वो ए से बी तक ऐसे करके गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उसका एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा होता है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर होता है। तो उसके बाद पूछ रहे हैं 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय है 40 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड हो जाएंगे, 2 मिनट 20 सेकंड में सेकंड कितने होंगे, तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट बराबर, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, और अगर 2 मिनट में 20 सेकंड और जोड़ दें तो 2 मिनट प्लस 20 सेकंड, यानी कि ये हो गए 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकंड। तो हमारा टोटल टाइम आ गया 140 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है कि अगर एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड लगते हैं, एक चक्कर लगाने में अगर उसको 40 सेकंड लगते हैं तो 2 चक्कर लगाने में 80 सेकंड लगेंगे, 3 चक्कर लगाने में 120 सेकंड लगेंगे, और 140 में वो फिर जब 120 सेकंड हो जाएंगे तो फिर वो आधा चक्कर और लगा लेगा। तो यानी कि उसने 3 चक्कर तो पूरे किए, एक चक्कर 40। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो 140 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो 140 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो 40 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में एक चक्कर, 80 सेकंड में 2 चक्कर, और 120 सेकंड में 3 चक्कर, और अब बचे 20 सेकंड, क्योंकि 140 सेकंड में निकालना है तो अब 20 सेकंड बचे, तो 20 अगर वो 40 सेकंड में पूरा चक्कर काट रहा है तो 20 सेकंड में आधा चक्कर काटेगा, तो टोटल चक्कर हो जाएंगे 3.5, क्योंकि 140 सेकंड में कितने हो जाएंगे 3.5 चक्कर, तो 3.5 चक्कर वो काटेगा पूरे 140 सेकंड में, क्योंकि 20 सेकंड में वो आधा चक्कर ही काट पाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा चक्कर काट। तो आपको क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा। अब 3.5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है
कि जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, परिधि किसको बोलते हैं? जो आपका ये जो दूरी होती है वृत्त में, ये पूरी जो घूमते हैं, पूरा चक्कर लगा लोगे तो उसको परिधि कहते हैं। तो इस दूरी में वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है? 2 पाई r। तो r यहाँ पे त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, और पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे अगर आप 3.5 चक्कर में दूरी निकालोगे तो एक चक्कर में, तो ये वृत्त की परिधि है वो एक चक्कर की दूरी है। जब वो एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई r दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 पाई r। 2 चक्कर में चली गई दूरी तो ये हो जाएगी 4 पाई r, यानी कि 2 पाई r प्लस 2 पाई r। ठीक है, 3 चक्कर में चली गई दूरी, इसमें 2 पाई r और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई r। और 3.5, अब आधे चक्कर में चली गई दूरी, तो अगर एक चक्कर में 2 पाई r चल रहा है, यानी कि ये पूरी दूरी अगर 2 पाई r है तो आधी कितनी हो जाएगी? पाई r। तो आधे चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? पाई r। अगर एक चक्कर में 2 पाई r चल रहा है तो आधे चक्कर में कितनी चलेगा? पाई r। तो 3.5 चक्कर हो गए उसके, तो 3 और आधा, तो 3.5 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 3 चक्कर में 6 पाई r और आधे चक्कर में पाई r, तो ये हो जाएगा 7 पाई r। 6 और 1 7। तो 3 चक्कर में वो चला 6 पाई r और आधे चक्कर में चला पाई r, तो 3.5 में हो जाएगा 6 और 1 7 पाई r। तो अब यहाँ पे वैल्यू लगा दो, तो 3.5 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 7 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 100, तो 100 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2200, 22 गुना 100 यानी 2200 मीटर। ठीक है, तो 3.5 चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा? 3.5 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई? 2200 मीटर। तो कुल दूरी कितनी चली? 2200 मीटर। ठीक है, तो 140 सेकंड में वो 2200 मीटर भागेगा। उसके बाद पूछ रहे हैं और उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन में हम जब भी विस्थापन निकालते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आए विस्थापन का, आपको विस्थापन का कॉन्सेप्ट समझना है कि जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है और जहाँ पे चलना खत्म किया है, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब शॉर्टेस्ट रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, सबसे कम दूरी जो होती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की, जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ पे चलना खत्म किया, तो उन दोनों में जो सबसे कम दूरी होती है, शॉर्टकट जो उन दोनों रास्तों के बीच का होता है, उसको हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पॉइंट ए से हमने चलना स्टार्ट किया था एथलीट ने, तो वो कह रहे हैं कि एक चक्कर में वो पूरा चक्कर लगाया, तो जब पूरा चक्कर लगाएगा तो ए से शुरू करके ए पे ही आ जाएगा, तो एक चक्कर में तो वो फिर से ए पे आ गया, फिर दूसरा चक्कर, अब उसमें टोटल चक्कर कितने लगाए? 3.5 चक्कर, तो दूसरा चक्कर पूरा करेगा फिर ए पे आ जाएगा, तीसरा चक्कर पूरा करेगा फिर ए पे आ जाएगा। लेकिन जब वो 3 के बाद भागेगा तो वो 3 से आगे जाएगा, वो आधे चक्कर पे जाके 3.5 चक्कर हो जाएंगे। जैसे वो बी पे पहुंचेगा उसके 3.5 चक्कर हो जाएंगे। तो यानी कि उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? पहला चक्कर कहाँ से शुरू किया था? ए से। तो ए था शुरू का पॉइंट, शुरुआत का बिंदु, ठीक है, और बी हुआ एंड, तो बी पे जाके उसने खत्म करी अपनी यात्रा। तो 3.5 चक्कर में वो कहाँ पे आके रुका? बी पे आके रुका। तो ए से चलना शुरू किया था, बी पे चलना खत्म किया, तो ए से बी के बीच का जो शॉर्टकट है, जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, वो क्या है कि ए से आप सीधा यहाँ पे बी पे चले जाओ। ये जो है ये सबसे छोटा रास्ता है, ये इसको कहते हैं शॉर्टकट। अगर आप ए से बी तक जाने के लिए इस वाले रास्ते का यूज करोगे या फिर नीचे वाले ये पूरा घूम के जाओगे तो ये आपको लंबा पड़ेगा। तो आपको लंबे रास्ते पे नहीं जाना है विस्थापन में आपको सबसे छोटे रास्ते पे जाना है। तो ए से बी तक जाने के लिए यही तुम्हारा शॉर्टकट है। और ये दूरी कितनी है? 200 मीटर उसने दिया क्वेश्चन में। एक एथलीट वृत्त के रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, तो ये जो ए से बी तक जाने का जो शॉर्टकट है वो 200 मीटर है। तो इसका आंसर विस्थापन हो जाएगा 3.5 चक्कर के बाद
चक्कर के बाद विस्थापन, विस्थापन क्या हो जाएगा इसका 200 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने ए से चलना स्टार्ट किया और बी पे चलना खत्म किया। ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जो सबसे कम दूरी है, वो 200 मीटर है। तो ये आपके आंसर हो गए और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।